Yes, sir. A ray of light inclined to one face of the prism at an angle of 50 degree. If the angle of prism is 60 degree and ray is deviated through an angle of 42 degree, find the angle which emergent ray makes with the second face of the prism. Solution इसका है, देखो ये सपोज हमारे पास प्रिज्म है, उसका एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ए है, ये बी एंड सी। ये कहता है रे ऑफ लाइट इंक्लाइन टू वन फेस। देखो यहां पर जब समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, जब आप इंक्लाइन पढ़ते हो आप समझते हो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। ये जो इस फेस के साथ ये एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जो नॉर्मल के साथ बनाया जाता है। ठीक, तो ये कहता है रे ऑफ लाइट, लेट अस सपोज दिस इज रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट टू द फेस ऑफ प्रिज्म इज 50 डिग्री। ये जो एंगल है यहां पर ये 50 डिग्री, ये नॉर्मल हम डालते हैं, तो ये जो सारा यहां से यहां तक एंगल ये 90 डिग्री है, ये उसमें से 50 बोलता है, ये 50 है फेस के साथ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या बना, क्योंकि ये सारा 90 है, ये बन गया हमारा 40 डिग्री। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री। ठीक, एंड रे इज डिविएटेड। अब अगर ये प्रिज्म न होता तो ऐसे सीधे चली जाती लाइट। ठीक, अब कहता है इज डिविएटेड, जब ये यहां आएगी तो रिफ्रैक्ट होगी, ऐसे रिफ्रैक्ट होके ये एज एन इमर्जेंट रे यहां से निकले। ये कहता है कि डिविएशन क्या होगी, ओरिजिनल डायरेक्शन जो है लाइट की और जो इमर्जिंग वहां जो बैकवर्ड करके मीन करते हैं, ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। ये कहता है ये कितनी डिविएट हुई है, ये हुई है 42 डिग्री, डेल्टा दिया है 42। फाइंड द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द सेकंड फेज। सेकंड फेज क्या है आपका एसी, ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल आपको यहां पर निकालना है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो गया, जब हम यहां नॉर्मल डालेंगे ऐसे एंड टू, ये हो गया उसके साथ जो ये बनाएगी, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये हमें हम पहले ये निकालेंगे, उसके बाद ये फेस के साथ कितना बनाएगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में क्या आएगा, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई क्या हो गया आपको 90 माइनस 50, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो दैट विल बी 40 डिग्री। ठीक, डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन दिया है आपका डेल्टा 42 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म ए कितना है 60 डिग्री। वी नो जो प्रिज्म फॉर्मूला है, डिविएशन जो देते हैं डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये फॉर्मूला हमने की है माइनस ई। ठीक, अब डेल्टा तो दिया है कितना 42 डिग्री इज इक्वल टू आई कितना हमने निकाला यहां से 40 डिग्री, ई हमें पता नहीं, एंगल ऑफ इमर्जेंस वो हमें पता नहीं है, लेकिन ए पता है दैट इज 60 डिग्री। सो 42 डिग्री माइनस इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस ई माइनस 60 डिग्री। तो ई इसमें से निकलेगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 42 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो इट विल बी 62 डिग्री। ये क्या बन गया हमारा, ये एंगल ई। लेकिन हमें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द सेकंड फेज, यानी इसके साथ जो बना। तो चूंकि ये सारा यहां से नॉर्मल से यहां तक 90 है, तो ये कितना हो गया, ये एंगल मिसाल के तौर पर इसको लिखूंगा मैं एक्स, देयरफॉर एक्स क्या हो गया 90 डिग्री माइनस ई, यानी 90 पूरा नॉर्मल से यहां तक, उसमें से अगर ई निकालेंगे वो बचा ये एंगल एक्स जो इस फेस के साथ
बनाता है। सो दैट विल बी 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री, दैट इज 28। ठीक है, सो आंसर इज x इज 20 डिग्री 28 डिग्री। दैट इज द एंगल विच इज मेड बाय द इमर्जेंट रे। ये हो गई आपकी इमर्जेंट, इमर्जेंट रे मेक्स विद द सेकंड फेज AC। ठीक है, ऐसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन वो कैसे लिखते हैं हम, डेल्टा एम। ठीक है, ये हमें निकालना है। विच अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना है, 60 डिग्री, पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n या म्यू कितना है, 1.5 विल सफर। तो हमें एक तो मिनिमम डेविएशन देखनी है, सेकंड व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी निकालना है जिस पर ये मिनिमम डेविएशन आती है उस प्रिज्म की जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। दो ही चीजें हमारे पास दी गई। तो अगर हम बनाएंगे, ये प्रिज्म है, जब भी आप न्यूमेरिकल करो हमेशा डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक, क्योंकि डायग्राम से क्लियर क्लियर हो जाती है चीजें, और जरूरी भी होता है डायग्राम बनाना। तो ये ABC प्रिंसिपल सेक्शन है, ये आपका दिया है 60 डिग्री। ठीक, अब रे ऑफ लाइट, लेट अस सपोज दैट दिस इज रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अपॉन दिस, ये व्हाइट लाइट है। अब जब मिनिमम डिविएशन सफर करेगा तो ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू बेस होगी, ये हमें पता है, ये पैरेलल टू बेस। क्लियर, तो अगर ये लाइट सीधी चली जाती अपनी डायरेक्शन पे तो ऐसे चली जाती, तो यहां से जब इमर्जेंट रे ये ऐसे चली जाएगी, ये इमर्जेंट रे हो गई, इमर्जेंट रे। तो अगर मैं यहां से नॉर्मल डालूं N2, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर यहां से नॉर्मल डालूं ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब ये नॉर्मल जहां मिलेंगे, ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, ये भी हो गया R। क्यों, जब मिनिमम डिविएशन सब एंगल होता है तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो अंदर के होते हैं वो इक्वल होते हैं, वो हमने प्रूव किया है। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, ये DM, क्योंकि ये स्मॉल एंगल प्रिज्म नहीं है, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, स्मॉल एंगल प्रिज्म नहीं है, तो हमें कौन सी फॉर्मूला लगानी होगी, n इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा m प्लस a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाई 2। ये फॉर्मूला है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज गिवन बाय साइन ऑफ डेल्टा m, दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ये एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन यहाँ पर ये हो गया, अगर मैं इसको पीछे करूं तो ये आपका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो अब हम सबस्टिट्यूट वैल्यू करेंगे, n का भी दिया है, a का भी दिया है, सो वी विल सबस्टिट्यूट। सो व्हाट विल हैपन, इसके लिए हम लिखेंगे 1.5 साइन डेल्टा m तो हमें निकालना है, प्लस a 60 डिग्री है डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ साइन a बाई 2 हो गया 30 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 30 डिग्री। ठीक, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1.5 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू
साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ये हो गया। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री इज 1.2, 1/2, 1/2। ठीक, यहां से क्या हो गया, साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां से अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से ये कितना है, 1.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 0.75। जब इसको 2 से डिवाइड करें, यहां क्या बचा, साइन डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री डिवाइड। तो यहां अब चूंकि ये साइन के इस टू को यहां नहीं ले सकते, साइन आर्ग्यूमेंट क्या था, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, ये साइन हटाऊंगा, यहां लगेगा साइन इनवर्स दिस। ठीक है, साइन इनवर्स 0.75, साइन इनवर्स 0.75। जब यहाँ साइन इनवर्स लगाऊंगा, साइन एंड साइन इनवर्स विल कैंसल, यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, तो साइन इनवर्स 0.75 वो किसके बराबर होता है, इट कम्स आउट टू बी 48.6। साइन इनवर्स 0.7 दैट इज 48.6 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 48.6 into 2 is equal to delta m plus 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 8 16, 17, 2 4 8 एंड 97.2 डिग्री। ठीक, यहाँ क्या बचा, डेल्टा एम प्लस 60 डिग्री। 60 डिग्री को ट्रांसफर करो, 0.2 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज डेल्टा एम। सो इसको निकालो, दैट विल बी 37, that will be 37.2 डिग्री डेल्टा। ये आपका एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ठीक, अब आपको निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऑल्सो वी नो दैट डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, डिविएशन फॉर्मूला फॉर प्रिज्म। जब मिनिमम डिविएशन, जब मिनिमम डिविएशन होगी तब आई इज इक्वल टू ई के बराबर होता है फॉर मिनिमम डिविएशन पोजीशन। मिनिमम डिविएशन के लिए तब आई होता है ई के बराबर, ये आपको मैंने सिखाया। सो डेल्टा एम किसके बराबर बनेगा, आई यहां बनेगा आई प्लस आई, दैट विल बी 2i माइनस ए, और डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 विल बी आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका वैल्यू हमने निकाला है 37.2 डिग्री प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है डिवाइड बाई 2, that will be equal to 97, that will be equal to 97, 97.2 degree divided by 2, that will be, that is 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 6s are 12. So angle of incidence क्या होगा, so I आपका निकला 48.6। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हमने निकाला और एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन भी हमने निकाला है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था ना। Should I proceed further? Yes, sir. Okay. उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है a ray of light is inclined on the glass prism at an angle of 40 degree. Find the angle of emergence if angle of prism is 60 degree and refractive index is 1.5. ठीक है ना। यहां पर क्या कहता है, यहां पर हमें बोलता है ये आप एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालो, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो यहाँ फेस को इंक्लाइन नहीं, यहाँ सीधे लिखा, देखो जब फर्क क्या है, अ रे ऑफ लाइट इज इंक्लाइन, तो यहाँ पर टू द फेस वगैरह नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना। ठीक, सो यहाँ पर अगर प्रिज्म बना देंगे, यहाँ पर मिनिमम डिविएशन नहीं दिया है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे इसमें आएगी वो पैरेलल नहीं होगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनता है 40 डिग्री। चलो लेट अस से ऐसे है, ये नॉर्मल डालेंगे, ये इंस्टेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये 40 डिग्री, तो आई कितना है आपका 40 डिग्री। इसी तरह से अब ये रे जहां जब जाएगी तो रिफ्रैक्ट होके स्ट्रेट नहीं जाएगी, मतलब पैरेलल नहीं जाएगी इसके, क्योंकि मिनिमम डिविएशन पोजीशन पे नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो जब हम इसको यहाँ पर नॉर्मल डालेंगे तो ये यहाँ मीट करेंगे यहीं पर। ठीक, समझो यहाँ पर मीट किया है, ये नॉर्मल एन, मिसाल N1 इसका नाम रखा, इसका N2। ठीक, तो जब ये यहाँ रे, फिर ये रे यहाँ से निकलेगी एज एन इमर्जेंट रे, ये हो गया जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक, तो अगर लाइट ये प्रिज्म ना होता तो लाइट सीधे ऐसे गिरेगा। ठीक, तो अगर मैं इसको पीछे ले लूं, इमर्जेंट रे को पीछे ले लूं, और ये जो हो गया एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। ठीक, ये हो गया यहाँ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये हो गया यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, ये हो गया पॉइंट। ठीक है बेटा, नाउ दिया क्या क्या है हमें, इधर दिया हमें, एक तो दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया है 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन दिया है 1.5, और निकालना क्या है हमें, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हमें निकालना है यहाँ। ठीक है, नाउ फॉर फेस एबी, देखो यहाँ पर लाइट रेयर मीडियम में है और फिर यहाँ डेंसर मीडियम, तो हम अगर स्नेल्स लॉ लगा देंगे, साइन आई बाय साइन, यहाँ कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिकॉज साइन आई बाय साइन आर होता ना म्यू या एन, ये तो स्नेल्स लॉ है, कौन सा स्नेल्स लॉ, यहाँ इस पोजिशन, यहाँ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है रेयर मीडियम और जाती है रिफ्रैक्ट होके डेंसर मीडियम में। ठीक, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ आई हमें पता है, ठीक है ना, आई तो दिया है, यहां से हम R1 निकाल सकते, तो आई हमारा कितना है 40, सो साइन 40 डिग्री, R1 हमें पता नहीं, R1 हमें पता नहीं, साइन R1, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता है, दिया है 1.51, तो इससे हमें क्या निकलेगा, साइन 40 डिग्री, इसको यहां लाएंगे डिवाइड हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू साइन R1। जब साइन 40 का वैल्यू दे देंगे, ये आता है 0.643, यहां लिखूंगा मैं, तो जब यहां से जब साइन 40 का वैल्यू दे देंगे होता है 0.643 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू साइन R।
जब इसको डिवाइड करेंगे ये निकलता है, इन दो को डिवाइड 0.429, क्या हो गया साइन R1। तो R1 कैसे निकलेगा, यहाँ साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा R1। तो R1 हमें निकलेगा साइन इनवर्स 0.429। अब साइन इनवर्स 0.429 का जब हम वैल्यू निकालते हैं, इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 25.404 डिग्री साइन इनवर्स। तो R1 हमें ये एंगल हमें निकला, ठीक, यहां तक आप पहुंच गए। अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ इस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस रेयर मीडियम में कौन सा है, E, डेंसर मीडियम में क्या है, R2, ठीक है। यहां पर निकालेंगे, तो जब यहां पर निकालेंगे तो ये हमें अभी मैं लास्ट रिलेशन लिखूंगा, पहले R1 कितना निकला हमें, R1 निकला हमें अभी 25.404, ठीक है। अब जो है, अब हम यहाँ इस पॉइंट पे लॉज ये स्नेल्स लॉ लगाएंगे। रियर मीडियम में E है, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस रियर मीडियम में I नहीं है, E है, डेंसर मीडियम में R2। जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन E बाई साइन R2 इज इक्वल टू N, ठीक है ना। तो साइन I बाई साइन R क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N, ठीक है ना, स्नेल्स लॉ। तो यहाँ लेकिन I नहीं है, यहाँ रियर मीडियम में कौन सा एंगल है, E, तो डेंसर मीडियम में R2। तो अब यहाँ इस पॉइंट पे जब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ तो वो क्या निकलेगा, साइन E, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है R2, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम होगा क्योंकि प्रिज्म एक ही मटेरियल का बना, ये दो मटेरियल का नहीं बना है, तो फिर इट विल बी अगेन N साइन E। साइन E तो हमें पता नहीं है, R2 हमें E तो हमें पता नहीं है, तो R2 हमें निकालना है। तो इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इज इक्वल टू N इंटू साइन R2। अब एक रिलेशन हमने निकाली है, एंगल ऑफ प्रिज्म A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये रिलेशन हमें निकाली है, ये याद रखना। ये मिनिमम डिविएशन में R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है, यानी 2R, लेकिन ये मिनिमम डिविएशन क्वेश्चन में नहीं है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हमें चूंकि यहाँ R2 का वैल्यू जरूरत है, N तो पता है हमें, R2 का वैल्यू जरूरत है, तब हम E निकाल सकते हैं। लेकिन R1 का A का वैल्यू हमें पता है, तो पहले R2 किसके बराबर यहां से निकलेगा, A माइनस R1, A माइनस R1 का हमने वैल्यू यहाँ पर निकाला है, वो यहाँ देंगे, और A का भी वैल्यू हमें दिया है न्यूमेरिकल में, तो R2 विल बी इक्वल टू, ये कितना दिया एंगल ऑफ प्रिज्म, 60 डिग्री, सो दिस इज 60 डिग्री माइनस 25.404, ये, ठीक। तो जब हमें निकालेंगे तो ये निकलता है हमारा ये निकलता है आपका ये निकलता है उतने 34.2 विल बी इक्वल टू 34.596 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पर R2 का वैल्यू, ये किसमें, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, ये यहाँ इक्वेशन 1, इसमें हम ये R2 का वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, सो वी विल गेट सबस्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सो साइन ऑफ E इज इक्वल टू N तो पता है 1.5, और साइन एंगल कितना निकला हमें, इतना, डिग्रीज, ओके, 34.596 डिग्रीज, ठीक है। तो जब हम साइन 34.596 डिग्रीज का वैल्यू देखते हैं, इट कम्स आउट टू बी
ये तो 1.5 इंटू इसका वैल्यू हमें निकलता है 0.568। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ई का वैल्यू जो है वो निकलता है आपको 1.5 मल्टीप्लाई करके 0.852। अब चूंकि ई निकालना है, साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई निकलेगा, साइन एंड साइन इनवर्स विल कैंसल, यहाँ पर लगेगा साइन इनवर्स 0.85। ठीक तो जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें निकलता है 58 अप्रोक्सीमेट 58.43। ठीक है, which is required angle of emergence। ठीक है, यहां कोई प्रॉब्लम? देखो ये तभी आपको आएंगे क्वेश्चन जब आपको ये फॉर्मूला याद। देखो जब मिनिमम डिविएशन में ए किसके बराबर होता है, विदाउट मिनिमम डिविएशन ए किसके बराबर होता है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है सो यू कैन नॉट। वो स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, ऊपर वाला हमेशा रियर मीडियम पे होना चाहिए, ऊपर वाला ये जो एंगल है, ये जो नीचे वाला डेल्टा तब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। ठीक है, शुड आई प्रोसीड फर्दर? आगे चले? नहीं टाइम है, मैंने बाद में स्टार्ट किया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल 55 डिग्री। मुझे बताओ ये कौन सा एंगल प्रिज्म है, थिन एंगल प्रिज्म है या नहीं है? एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है? 5 डिग्री। उसका मतलब है ये थिन एंगल प्रिज्म है। तो यहाँ कौन सी फॉर्मूला लगेगी जो थिन एंगल प्रिज्म के लिए लगती है? ठीक है सर, कैमरा थोड़ा ऊपर कीजिए सर। ऊपर मीन्स ठीक है, ठीक है। देखो ये 5 डिग्री मतलब है ये थिन एंगल प्रिज्म है। ठीक है, white light is passed through a glass prism of angle 5 degree if the refractive index for red and blue colors are itna and 1.6 decimal. Calculate the angle of dispersion between these colors। हमें angle of dispersion तो जनरली याद रखो, कल मैंने बताया था जो पहले एंगल ऑफ डिस्पर्शन थीटा वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर एन वायलेट माइनस एन रेड इंटू ए। लेकिन मैंने कहा जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं हम वायलेट कलर नहीं देखते हैं, हम कौन सा देखते हैं, ब्लू और रेड। तो यहाँ ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए नहीं, प्रैक्टिकल पर्पस के ये है। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो तब हम वी को रिप्लेस करते हैं, वायलेट कलर को रिप्लेस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, ब्लू कलर। याद है कल किसी को जब मैंने कहा था प्रैक्टिकल पर्पस के लिए? तो यहाँ हम एन वायलेट माइनस एन राइट नहीं लिखे, हम लिखेंगे यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एन एन बी स्टैंड्स फॉर ब्लू माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इनटू ये फॉर्मूला अप्लाई। यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं। ठीक, तो थीटा इज डिस्पर्शन, एन बी कितना दिया है 1.659, क्योंकि ब्लू कलर का ज्यादा रिफ्लेक्टिंग होती है, वो ज्यादा बैंड होती है जब डिविएट होती है जब प्रिज्म से पास होती है, माइनस 1.641। ए कितना है, ए तो दिया है 5 इंटू। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर इसको माइनस करके इट विल कम आउट टू बी 0.09 डिग्री। ठीक है, ये है डिस्पर्शन। ठीक है तो छोटी न्यूमेरिकल लेकिन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाई। ठीक,
उसके बाद है आपका कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर, कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास प्रिज्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दो किस्म के गिलास है, एक तो क्राउन ग्लास है, दूसरा फ्लिंट ग्लास है। मैंने कहा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द गिलास नॉट द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी इसमें कोई जरूरत नहीं है एंगल ऑफ प्रिज्म की। तो हमें पता है जो फॉर्मूला होती है, तो हमें यहाँ पर सोल्यूशन ये तो दिया है। अब जो एंगल ऑफ हमें क्या निकाला, डिस्पर्सिव पावर, व्हाट इज द डिस्पर्सिव पावर, कैलकुलेट डिस्पर्सिव पावर, ठीक है ना। तो डिस्पर्सिव पावर उसके लिए हमें पता होना चाहिए मीन लाइट, ये मीन डिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर मीन डिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लेते हैं, रेड और ब्लू का मीन निकालते हैं। वरना अगर रेड और ब्लू नहीं है, जो थ्योरेटिकली हमें निकालना पड़ेगा वायलेट एंड ब्लू का, वही मीन देगा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल लिखा है, प्रैक्टिकल पर्पज, तो यहाँ ब्लू और इसका मीन निकालेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला है ये डिस्पर्सिव पावर ओमेगा जो होता है वो होता है दिस NV plus NR divided by N minus 1, ठीक है, N minus 1, ठीक है, N minus 1 है या N plus 1, N plus 1 है शायद, ठीक है, चलो N plus 1 है, ठीक। अब देखो यहाँ वायलेट है, वो थ्योरेटिकल के लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल है तो हमें प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा एन बी। लेकिन एन मीन क्या होगा, यानी ये ब्लू और इसका मीन हो, तो मीन लाइट उसको कहते हैं मीन लाइट, ठीक है ना। तो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन RI या मीन लाइट, उसको कहेंगे NB प्लस NR डिवाइडेड बाई 2। वो कितना निकलेगा, यानी इन दो को ऐड करो। ये किसके लिए हम करें, पहले क्राउन ग्लास के लिए, ठीक है। तो वो कितना निकलेगा, 1.522 प्लस 1.514 डिवाइड बाई, तो जब हम करेंगे ये निकलता है आपका 1.518, ठीक है, ये निकलता है। तो अब जब हम फॉर्मूला लगा देंगे ओमेगा और क्राउन ग्लास में सी लिखूंगा, क्राउन ग्लास, तो वो होगा NB प्लस NR डिवाइडेड बाई N प्लस 1, ठीक है। इनका अपना वैल्यू तो वो दिया है हमें यहाँ पर, N प्लस इनको सबस्टिट्यूट करके जो निकलेगा दैट इज 1.522 प्लस 1.514 डिवाइडेड बाई 1.518 माइनस 1, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं ये निकलता है 0.0154। देखो यहाँ डिस्पर्सिव पावर जो होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो यहाँ पर कोई एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं है, लेकिन जो भी एंगुलर डिस्पर्सिव है वहां एंगल ऑफ प्रिज्म ए हमने दिया, वहां वो डिपेंडेंट है। तो ये इसके लिए निकला। तो सिमिलरली अगर हम फ्लिंट ग्लास के लिए करें, इसके लिए फ्लिंट ग्लास के लिए यही मेथड है, इनको प्लस वगैरह मीन लाइन निकाल के, तो वो निकलेगा आपका 0.0276, ठीक है। देखो क्राउन ग्लास के लिए निकला 0.154, फ्लिंट ग्लास के लिए कितना निकला 0.72, यानी फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्सिव पावर ग्रेटर देन क्राउन ग्लास। उसका मतलब है डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द